Hi friends, I'm Sandeep Bhargav. We are astrologer and life coach from Dubai. And today when I started my day, in the beginning it was really rough because I got few calls where people were really stressed and they wanted to know the reason behind it. And you know what the best part about my profession is, I'm an astrologer, but at the same time, at least people are there to discuss their day-to-day life, their routine life, their problems and their issues, what they are going through. होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में रास्ते ढूंढते ढूंढते कितनी दूर चले जाते हैं हमें कभी समझ नहीं आता। और इस पूरे किस्से में, इस पूरी जर्नी में हम अपनी ज़िंदगी को परेशानियों में डाल देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को कुछ नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी ज़िंदगी में बनता है एक कंपैरिजन, या उसका किसी और की ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, जो उसकी लाइफ में जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचकर कि मे बी यू कैन हेल्प देम आउट, मे बी यू आर द वन हु इज द रीजन बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम। ये जो सोच है ये आपकी प्रॉब्लम का कारण बनती है। मुझे करना क्या है कि यहाँ पर आपको आज कुछ ऐसी टिप्स देनी है जो आपकी ज़िंदगी में आपके स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कर दें और आपकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता दें। यहाँ आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं बार बार ज़िंदगी शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने हमें दी है विदाउट एनी रिटर्न। उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं रहा, उन्होंने दिया एक ब्यूटीफुल गिफ्ट इन दिस वर्ल्ड कि आप जाके जियो, आप अपनी ज़िंदगी को खुश रखो और आप अपनी हर सांस को एक मेमोरेबल मोमेंट बना दो। क्यों? क्योंकि आपके इस जहां से जाने के बाद जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में रह जाएगी, जो इस दुनिया में रह जाएगी, वो होंगी आपकी यादें, और वो यादें हमेशा अच्छी हों, ये बहुत ज़रूरी है। आपने कभी सुना होगा कि जिस आदमी की ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है ना, उसको बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पसंद करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुका है जो शायद एक 2 साल के बच्चे से लेके और 80 साल के किसी भी इंसान के बीच में ट्रैवल कर रहा है, किसी ना किसी लेवल पे ट्रैवल कर रहा है। किसी को खाने की टेंशन है, किसी को बाहर जाने की टेंशन है, किसी का फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई आइसोलेटेड है, किसी को लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी लाइफ को सपोर्ट नहीं किया, किसी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे कहीं अलग है, मुझसे दूर है, मेरी ज़िंदगी को सपोर्ट नहीं कर रहा। स्ट्रेस का कोई एक फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, स्ट्रेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। दिस इज समथिंग विच कैन बी क्रिएटेड एंड 90% टाइम इट इज सेल्फ क्रिएटेड, क्योंकि आप अपने लिए जो चीज़ें सोचते हैं उनके ऊपर कितना काम कर पाते हैं, वो जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेस का एक कारण बनता है। दिमाग से परेशानियां पैदा होती हैं, दिमाग के कारण ही स्ट्रेस बनता है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो आप करें और आपकी ज़िंदगी से ये स्ट्रेस चला जाए? तो यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, कुछ आइडियाज़ दे रहा हूँ। आप कोशिश करें, अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस दें, आप अभी कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा उस चीज़ से हुआ है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जब वो ये कहते हैं ना कि आप मेडिटेट कीजिए, आप अच्छा सोचिए, आप सुबह घूमने जाइए, आप लोगों से मिलिए, सोशल विजिबिलिटी अपनी बनाइए, आपकी स्ट्रेस कम होगी। बिल्कुल सही बात है। जब भी किसी एक चीज़ को आप एक ब्रेक पॉइंट देते हैं, वहाँ से वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी, जो भी इशू है, वो अपना रास्ता बना लेती है और आपको आपकी परेशानियों से दूर ले जाती है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप परेशान होते हैं या आपको लगता है कि मेरा कोई काम बन नहीं रहा, तो उस समय में आप आधा तो आपका एक फियर ऑफ अननोन आपकी ज़िंदगी में आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की फाइट में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है और आप एक फियर ऑफ अननोन से आप डरने लग जाते हैं। तो आप अपना कोई भी स्टेप नहीं लेते, और नहीं लेना, जो स्टेप का नहीं लेने वाला जो पॉइंट है वो आपकी ज़िंदगी के स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यहाँ इस मेंटालिटी को, इस ब्लॉक को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले दिमाग को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करेगा वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एवरी डे 3 to 5 minutes कैन किल एनीथिंग, एनी स्ट्रेस, एनी इश्यू इन योर लाइफ। Human body and mind is the most unique machine in this world to create anything. And to be happy, your mind needs to be happy, and mind will be happy if it is relaxed. Relaxation comes only if you know how to tackle your own situation
एंड व्हेन यू नो व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, उन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ध्यान लगाना ज़रूरी होता है। और उस ध्यान लगाने के लिए मेडिटेशन इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे। ज़िंदगी के 5 मिनट आप रोज़ अगर लगा दें अपने लिए, एक ऐसा समय जो सिर्फ आपका है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगी। महर्षि महेश योगी ने भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में यही कहा था कि ज़िंदगी में हमारे अंदर जो पानी है ना, 3/4 बॉडी इज वाटर। सो पानी क्या है, उछाल मारता है। तो जब तक उसको शांत नहीं किया जाएगा तब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी पॉसिबल ग्रोथ या रिलैक्सेशन नहीं आएगी। मेडिटेशन करने से आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो इमोशंस आपके बहुत ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, उनको शांत करना बहुत जरूरी है। वंस दे आर टैकल्ड, दे आर अंडर कंट्रोल, you will feel happy and you will be actually relaxed, and you will be able to take any decision you want to take in life. Stress will just go away. हंसने का मन करेगा, खुशी के साथ लोगों के साथ जुड़ने का मन करेगा, आपको एक अलग जिंदगी का एहसास होने लग जाएगा तब तक। दूसरा पॉइंट जो है वो है आप एक्सरसाइज जरूर करें। अब 90% लोग मुझे मिला के किस तरीके की बातें करते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करें, सुबह ऑफिस जाना होता है, फिर शाम को घर आए, इतना टाइम नहीं है, वाइफ, बच्चे, फैमिली, पेरेंट्स, हर किसी को टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, अपने लिए टाइम चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी के जो 10 मिनट आप अगर के निकाल सकते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जिम जाने के बाद 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स इज यूजुअल। और जिम भी क्यों, यू कैन वॉक, it's exercise. Maybe your office is on the 3rd floor or 5th floor, you can take stairs, you go down. I'm telling you, once you start doing it, you will start feeling so good that only you will understand what is the meaning of stress and what is the meaning of staying happy. You will find huge difference in yourself. You will become more jolly, more jovial, you will be talking good about everyone, your mental status will become very calm, and you will see a great human personality coming out of you. This is what everybody is looking at. Third thing, you should make list of gratitudes. यानी जो मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं दुखी हो रहा हूं, उसको छोड़ दें आप। जो मेरे पास है उसका थैंक्स तो आप भगवान को कर सकते हैं। आप किसी अच्छी चीजों के बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं कि आज मेरे पास क्या है। इनफैक्ट what I have understood in life, people are stressed because they don't want to see what is happening. वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर भागते हैं। अब प्रैक्टिकलिटी से दूर भागना, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से दूर भागना किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता। तो आप ये लिखें कि आपकी कमी क्या है, आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजें क्या हैं जो आपको परेशान करती हैं। भले वो आपका एक हिसाब किताब होता है, आपका मैथ्स होता है कि माई सैलरी इज दिस, माई एक्सपेंसेस आर सो मच, आई हैव टू पे दिस पर्सन, आई हैव टू पे दिस कार्ड। इफ यू हैव एवरीथिंग ऑन पीस ऑफ पेपर, आई एम टेलिंग यू देयर वोंट बी एनी स्ट्रेस एट ऑल इन योर लाइफ। एंड द सेम वे, इफ यू मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड्स, like whatever you've got in life, now it's time to be little generous and say thanks to God for whatever you have in life. Okay, जो चीज़ नहीं है, maybe you're talking or thinking about a house or a car or maybe marriage or anything, but everything takes its own time. You cannot create anything on your own. You have to be with yourself. You have to understand yourself that time has a value. What you have in life today, it is not possible that it won't be there in your life or it will be there in your life, because tomorrow is unknown. For me, I don't believe in tomorrow, because if I wake up tomorrow morning, means any time when I wake up, it will be today, it cannot be tomorrow. So यहाँ जो आज मेरे पास है उसकी खुशी, आज जो मेरे पास है उसकी एक पॉसिबिलिटी कि मैं इसको एंजॉय करूं, उसको अगर आप सोच के चलेंगे तो आपकी लाइफ में कभी स्ट्रेस यानी STRESS will never be there. Now point number 4, आपको पानी बहुत पीना चाहिए। होता क्या है कि पूरे दिन आप एसी में काम करते हैं, पूरे दिन आप भागते हैं, इधर से उधर जाते हैं, कुछ लोग सिगरेट बहुत पीते हैं दिन में, कुछ लोग बातें बहुत करते हैं, तो क्या बॉडी में से पानी खत्म होता है। और जब वो पानी खत्म होता है तो आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ती चली जाती है। अगर आप अपनी बॉडी को मोबिलाइज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप पानी ज़रूर पिएं। पानी पीने से आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुक गई हैं, जो मोटिवेशन लेवल कम हो गया है, पानी पीने से री एनर्जाइज होती है बॉडी और आपको सोचने का मौका देती है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो ये 4 पॉइंट तो थे ऐसे जो हर किसी को देखने चाहिए कि
किस लेवल पे उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। बट इससे भी बड़ा पॉइंट जो है वो ये कि आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। आप जब तक ये सोचेंगे कि मेरे साथ के लोग मुझे प्यार करें, मुझे हर जगह बुलाया जाए, क्यों मैं हर जगह इनवाइटेड नहीं होती हो या होता, या मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं किसी से उन सब जो वो सब फैक्टर्स हैं जो लाइफ के, वो इंसान को बहुत परेशान करते हैं। इन परेशानियों से निकलना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी निकला जा सकता है जब आप अपनी इज्जत करना सीखें, खुद की रिस्पेक्ट करें। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा टूल कोई भी नहीं है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोशिश ये करें अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ एक अच्छे नेचर को लाके बात करें, कभी भी उनसे बुरी बात ना करें। यही पॉइंट्स जो हैं ज़िंदगी में आपकी जो है स्ट्रेस जो बनी हुई है उसको आपसे दूर ले जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी में भरेंगे नए रंग जो आपको मजबूर कर देंगे एक ऐसी दिन की शुरुआत के लिए, एक ऐसी लाइफ की शुरुआत के लिए जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, वहाँ कोई गम नहीं होगा।